क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चे एग्ज़ाम टॉप करते हैं, यानी कि जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई करते हैं, कुछ तो उनमें डिफरेंट होगा जो आप नहीं कर रहे। कुछ तो ऐसी गलतियाँ हैं जो आप कर रहे हो और टॉपर समझ चुके हैं कि ये हमको नहीं करना है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। ऐसा क्यों होता है कि वो बच्चे जो 1-2 साल की प्रिपरेशन में एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, सिलेक्शन ले जाते हैं, दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो 3-4 साल से लेकर 8-10 साल तक इस लूप में बैठे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 5 सेकंड्स रूल क्या है। ये वो रूल है, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी प्रिपरेशन में, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। कम से कम 15 दिन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा और अगर आपने इसको 15 दिन फॉलो कर लिया, आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा और इसके बाद अगर आपने इसको लगातार फॉलो करना शुरू कर लिया 2-3-4 महीने, आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा, प्री और मेंस दोनों। आज हम बात करेंगे रीजनिंग और क्वांट में कैसे हम 5 सेकंड्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन करना। अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा, आपका लॉस है, मेरा कुछ नहीं जाएगा और जिसने भी पूरा देख लिया इस वीडियो को, समझ लिया, वो एग्जाम में टॉप कर जाएगा। चाहे वो सीट कितनी ही क्यों ना हो, कैटेगरी कोई सी भी क्यों ना हो। बेशक से आपका एग्जाम 5 साल से क्वालिफाई नहीं हो रहा या आपका आज के टाइम पे परसेंटाइल या मार्क्स आरआरबी के मॉक में 20, 25, 30 कुछ भी आ रहा हो, मैटर नहीं करता। डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। अब देखो, आरआरबी पीओ में एक चीज समझना, जब भी आप कभी मॉक लगाते हो, अब मॉक कौन लगाएगा? वो बच्चा जो अपना सिलेबस फिनिश कर चुका है, यानी कि वो बिगिनर था, उसने सिलेबस फिनिश कर लिया है, या फिर वो बच्चा जो रिपीटर्स की कैटेगरी में है, यानी कि उसको एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते 1-2 साल से ऊपर हो चुके हैं, 8 साल, 6 साल, 5 साल कुछ भी हो सकता है। तो फिर मॉक पे स्विच करना होता है, ठीक है। अब जब आप मॉक पे स्विच करते हो तो मॉक की इंपॉर्टेंस होती क्या है, कभी आपने सोचा है? मैक्सिमम बच्चे 99.99% क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ, जो टॉपर्स कभी नहीं करेंगे। जैसे ही आप मॉक सबमिट कर देते हो, सपोज आपने कोई मॉक लगाया आरआरबी पीओ का, ठीक है, उसमें टोटल 80 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 40 क्वेश्चन क्वांट के थे। अब 80 में से जो टोटल आपके क्वेश्चन हुए, एग्जाम्पल के तौर पे आपके 35 क्वेश्चन हुए 80 में से। अब इस 35 क्वेश्चन को जो आपने अटेम्प्ट किया, उसमें से आपके 8 गलत हो गए, यानी कि आपके 27 क्वेश्चन ठीक थे। अब इस 27 में से -2 रिड्यूस कर दो, आपके 25 नंबर बने 80 में से। आपका परसेंटाइल समवेयर 30 या 40 के आसपास आया होगा। चलो, यहाँ तक सब ठीक था। अब यहाँ पर पूरा गेम शुरू होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये तो मात्र 10% रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में, यानी कि इससे स्पीड डेवलप नहीं होती। बच्चे क्या करते हैं, अब गलतियों पे आते हैं। आप में से जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, आरआरबी पीओ एग्जाम की या आरआरबी क्लरिकल की या कोई भी एग्जाम क्यों ना हो बैंकिंग का, ये 5 सेकंड्स रूल याद करो और इसको हमेशा अप्लाई करना अपनी प्रिपरेशन में, और फिर देखना, खटाखट सारे क्वेश्चन करते हुए चले जाओगे और टॉप करोगे एग्जाम में। अब जब आपने मॉक सबमिट कर दिया, उसके बाद जब आप मॉक का एनालिसिस करते हो, मैक्सिमम बच्चे तो एनालिसिस करते ही नहीं है, सबसे बुरी बात है। इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो, आप समझ ही नहीं पा रहे कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपके लूप होल्स क्या पर है, कहाँ पर है, कितना काम करना है। आप सिर्फ अंधाधुंध चले जा रहे हो और आप हमेशा अंधाधुंध चलते जाओगे, फेलियर में आते जाओगे। चाहे आप प्रिपरेशन को 8 साल दे दो, तब भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, गारंटी बता रहा हूँ। एनालिसिस जो है, ये आपका 70% रोल प्ले करता है। तो अभी तक हमारा अप्रोक्सीमेटली 80% पार्ट कवर हो चुका है। 10% मॉक का, 70% एनालिसिस का। 70% हम एनालिसिस को टाइम और इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब आप जो गलतियां कर रहे हो मॉक में, मैंने काफ़ी बार समझाया भी था, दोबारा बता देता हूँ कि मॉक में जब आप एनालिसिस करते हो, चाहे पीओ का हो, क्लरिकल का हो, और हम प्री की बात कर रहे हैं स्पेशली, इसको आप मेंस में भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मॉक टेस्ट से। तो आपको क्या करना है कि जो आपके क्वेश्चन गलत हो गए, उनको चेक करना है कि गलत क्यों हुए, सबसे पहली बात। या आपने जहाँ पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, उनको जाके देखना है कि टाइम इन्वेस्ट क्यों किया और क्या गलती आप कर रहे थे और क्या करना चाहिए जिससे आपका टाइम कम लगे। चलो, यहाँ तक सब ठीक था। अब आता है रियल 5 सेकंड्स रूल। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर आपका गेम शुरू होता है। और जो भी स्टूडेंट्स प्राइवेट मेंटरशिप में एडमिशन ले चुके हैं, उनको मैं बता देता हूँ,
आप सभी को मुझे टाइम टू टाइम अपडेट करना है अपनी प्रोग्रेस को। जो भी आपको टारगेट्स दिए जाएँगे 1 टू 1 उसको आपको फिनिश करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको मुझे रिमाइंड करवाना है कि आपकी टाइम आपकी स्ट्रेटजी फिनिश हो रही है और कब हमको डिस्कस करना है, ठीक है? तो जो भी बच्चे देख रहे हैं आप सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ। वैसे पर्सनली भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। और जो बच्चे प्राइवेट मेंटरशिप में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप 3 मंथ और 6 मंथ में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। 3 मंथ की फीस 7,000 है और 6 मंथ की फीस 10,000 है। अब फीस इतनी ज़्यादा क्यों है? वैसे यूजुअली 6 मंथ की फीस 13,000 से 14,000 के आसपास होती है, बट अभी डिस्काउंट पे 10,000 चल रहा है। यानी कि जब तक आपके 6 महीने में आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ ये सब एग्ज़ाम होंगे, तब तक आपकी मेंटरशिप चलेगी। अब इसका बेनिफिट क्या है कि वो बच्चे जो बिगिनर है, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि सर कैसे प्रिपरेशन करनी है, हम समझ ही नहीं पा रहे, हमको डर लग रहा है, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, 1-2 साल हो चुके हैं या जस्ट हम अभी प्रिपरेशन शुरू करेंगे ज़ीरो से, वो भी जॉइन कर सकते हैं। या वो बच्चे जो रिपीटर कैटेगरी में है, चाहे वो जॉब कर रहे हैं या वो मैरिड है या वो फुल टाइम स्टूडेंट है, कोई भी जॉइन कर सकता है किसी भी एज का। चाहे आप 20 साल के हो, 19 साल के, 21 साल के, 30, 31, 32, 33 कितने भी साल के हो, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बस आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपका लेवल कुछ भी क्यों ना हो, बेशक से आपके 8 साल से प्री एग्ज़ाम क्वालीफाई ना हो रहे हो, हम तब भी एग्ज़ाम क्वालीफाई करेंगे, वो भी जॉइन कर सकता है। जिसको प्रिपरेशन के 3-4 साल हो गए, वो भी जॉइन कर सकता है। जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को लेट शुरू किया, 27 साल की उम्र में, 28-29 साल, वो भी शुरू कर सकता है, कोई भी शुरू कर सकता है। ये वो ब्रह्मास्त्र है, जो आपको क्राउड से निकाल के टॉपर्स में कम्पीट करवाएगा। आपका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट मेरे साथ रहेगा 1 टू 1 कॉल पे, यानी कि जो भी हमारी स्ट्रेटेजी होगी, आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉल पे डिस्कस करोगे और जब आप एडमिशन लोगे तो मैं आपको कुछ टारगेट्स दूंगा जो आपको फिनिश करने हैं कुछ दिन में, 2 या 3 या 4 दिन में। उसके हिसाब से मैं आपका प्रेजेंट लेवल एनालाइज करूंगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो और हमको किस अकॉर्डिंग अफर्ट करना है इन सब चीज़ों में। अगर आपको इसकी और डिटेल चाहिए तो आप टेलीग्राम पे @team राइट अप्रोच सर्च कर सकते हैं या फिर टीम का जो डायरेक्ट लिंक है टेलीग्राम का, वो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको डायरेक्टली कॉल पे पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9910185564। तो आपको टीम मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करवा देगी, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि आप टीम को मैसेज पहले कर दो, सो दैट टीम अपने अकॉर्डिंग आपको मेरे तक पहुंचा दे। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि अगर आप डायरेक्टली मुझे कॉल करोगे इस नंबर पे तो शायद रिस्पॉन्स ना मिले, तो आप एक चैनल के थ्रू आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं 5 सेकंड्स रूल क्या है। अब आपने मॉक सबमिट कर दिया है, मॉक आपने अटेम्प्ट कर लिया, फिर आपने यहाँ पर एनालिसिस कर लिया मॉक का, ठीक है, जो मैंने बताया था। अब क्या करना है, अब यहाँ पर गेम शुरू होता है। आप सुनो ध्यान से और ये वीडियो ज़्यादा वायरल नहीं होनी चाहिए वरना आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं। चलिए, तो मान लो कि रीजनिंग में आपने 40 क्वेश्चन थे टोटल रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन किसके थे, क्वांट के थे, आरआरबी पीओ के प्री के मॉक में। तो 40 में से आपने सपोज करते हैं 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपने 10 क्वेश्चन क्वांट के अटेम्प्ट किए 40 में से। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि पजल्स आती है करीबन 4 के आसपास, बाकी क्वेश्चन मिसलेनियस के आते हैं टोटल कंप्लीट, जिसमें सिलोक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सब होता है। क्वांट में भी यहाँ पर अर्थमेटिक आती है 12 से 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन। उसके अलावा डीआई आती है 1 या 2 और कभी कभार एक कैलकुलेट भी आ जाती है। बाकी क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस के, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन वगैरह, करीबन 8-10 के आसपास मान के चलो। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपने सपोज 2 पजल अटेम्प्ट की, ठीक है, बाकी के 15 क्वेश्चन आपने यहाँ पर अटेम्प्ट किए मिसलेनियस के। तो अब आपको ये चेक करना है कि कितना टाइम आपने हर एक क्वेश्चन पे दिया, चेक कर लिया। सपोज कोई पजल थी, उस पजल के टोटल 5 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, तो टोटल 5 क्वेश्चन का टाइम नोट डाउन करो कि कितना टाइम आपने वहाँ पर लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई पजल थी फ्लोर बेस्ड, उसमें आपने पांचों क्वेश्चन को करने में प्लस उस पजल को सोल्व करने में टोटल 400 सेकंड का टाइम लिया, अप्रोक्सीमेटली 6 मिनट 50 सेकंड का टाइम लिया, ठीक है। यानी कि एक पजल के पूरे 5 क्वेश्चन करने में, उस पजल को सोल्व करने में आपने 6 मिनट 50 सेकंड का टाइम लिया। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर स्पीड पे काम करना है, कोशिश करना है कि ये जो टाइम है 6 मिनट 50 सेकंड का, ये एटलीस्ट एवरेज में आना शुरू हो। यानी कि वो जो पजल थी, उन्होंने एवरेज एक टॉपर उस पजल को
3 से 4 मिनट में कर देगा। तो आपको कोशिश करनी है कम से कम यहाँ पर 4.5 मिनट तक तो आओ पहले फटाफट से, अपनी स्पीड को इम्प्रूव करो। उसके बाद अब आपको क्या करना है, टॉपर के टाइम को मैच करना है। अब ये टाइम मैच करना ही रियल कंपटीशन है जो आपको टॉपर में लेके आएगा, और यहाँ पर आपका 5 सेकंड रूल अप्लाई होगा। यानी कि अब मान के चलो कि आपने कोई पजल थी, तो आपने यहाँ पर ये आप हो यू, और यहाँ पर है टॉपर। तो टॉपर ने एक पजल करीबन करीबन 180 सेकंड में फिनिश कर दी, और आपने अपनी स्पीड को इम्प्रूव करके वो पजल अप्रोक्सीमेटली 270 सेकंड में फिनिश कर दी, यानी कि 4.5 मिनट के अंदर। तो इसको लगा 3 मिनट, आपको लगा 4.5 मिनट का टाइम, ठीक है। अब जब भी आप प्रैक्टिस करोगे या मॉक लगाओगे, तो कोशिश क्या करनी है कि जब भी आप अगली बार मॉक लगाओगे और वैसी ही सेम टाइप की पजल आपको दिखाई दे, या सेम टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिसलेनियस का, पजल का, सॉरी रीजनिंग का, या फिर क्वांट का, या फिर डीआई का, लेकिन सेम टाइप होनी चाहिए। अगर ये पजल फ्लोर वाली थी तो आपकी फ्लोर वाली ही होनी चाहिए अगली बार मॉक के अंदर। अगर कोई पजल आपकी सर्टेन वाली थी, सर्कल वाली थी, तो वो होनी चाहिए। अगर आप कोई डीआई कर रहे हो जो कि सपोज सिटी वाली थी, या फिर कोई कैसलेट थी सेम टाइप की, तो हर तरह की चीज़ें लगभग सेम होनी चाहिए मॉक में। तो जब भी आप अगली बार मॉक लगाओगे, तो आपको कोशिश करना है कि आपको हर बार मॉक में 5 सेकंड कम टाइम में वो पजल सोल्व करनी है, या वो क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन डायरेक्शन का था, जिसके टोटल 3 क्वेश्चन थे रीजनिंग में, वो 3 क्वेश्चन करने में आपको लगा करीबन 180 सेकंड का टाइम, और टॉपर ने लिया यहाँ पर 90 सेकंड का टाइम। तो यहाँ पर आपका टाइम टॉपर से 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट ज़्यादा है। तो अब क्या किया जाए कि आपका टाइम टॉपर से मैच हो जाए, तो आपको हर एक मॉक में, किसमें, एवरी सिंगल मॉक में आपको कोशिश करनी है कि आप जब भी क्वेश्चन करोगे डायरेक्शन का, तो आप 5 सेकंड पहले फिनिश करो। तो सपोज आपने मॉक नंबर 1 लगाया जिसमें आपका 80 सेकंड था, मॉक नंबर 2 पे ये 175 सेकंड आना चाहिए, मॉक नंबर 3 पे ये 170 सेकंड आना चाहिए, मॉक नंबर 4 पे 165। ऐसे करके आप बहुत ही प्यार से 90 सेकंड तक, या हो सकता है इससे भी कम टाइम में, सोल्व करना शुरू कर दो। अब चैलेंज आता है कि सर ये होगा कैसे, मैं बताता हूँ। तो जब भी आप मॉक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे अगली बार, और ये देखते हुए कि आपको टाइम रिड्यूस करना है, मान के चलते हैं कि अभी 45 मिनट के टाइम में आरआरबी पीओ में आपने 80 में से 30 क्वेश्चन किए, ठीक है। तो आज है तारीख, मान के चलते हैं 15 जून, 15 जून 2026। तो मेरा टारगेट रहेगा कि मुझे 5 सेकंड रूल अप्लाई करके हर एक क्वेश्चन में, हर एक सेक्शन में 15 जुलाई तक, 2026 तक मुझे अपने मार्क्स इंक्रीज करके 50 तक लेके आने हैं, और बहुत ही प्यार से आ जाएंगे। कैसे आएंगे? अब अगर आप हर एक सेक्शन में 5 सेकंड रिड्यूस करते हुए जाओगे अपनी स्पीड को इम्प्रूव करते हुए, तो आप डेली बेसिस पे कम से कम नहीं तो बहुत ही प्यार से 2 से 3 मिनट सेव करना शुरू कर दोगे। चलो कम से कम मान के चलते गिर पड़ के 1 मिनट तो सेव कर ही लोगे एटलीस्ट। तो अगर आप हर एक मॉक में 1-1 मिनट सेव करते जाओगे, यानी कि आप अपनी स्पीड को डेवलप कर रहे हो, और जितनी आपकी स्पीड इंप्रूव होती जाएगी, आपके नंबर उतने तेज़ी से बढ़ते जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी मैक्सिमम टॉपर्स यूज़ करते हैं, कोई नहीं बताता। देखो सीक्रेट सीक्रेट होता है, उनका इतने साल का एफर्ट है, और ये चीज़ें कभी बताई नहीं जाती, क्योंकि फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये तो सिर्फ एक एक पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कितने ही पार्ट और कितनी स्ट्रेटेजी और गाइडेंस मेरे पास है जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। अब सोचो कि अगर मैं आपको जनरली इतना चीज़ें बता रहा हूँ, तो जो बच्चे प्राइवेट मेंटरशिप में है, मैं उनको किस लेवल पे तैयारी करवाऊँगा प्री और मेंस की। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसको अप्लाई करना अगले 15 दिन तक, यानी कि जब भी आप इसको शुरू करोगे अप्लाई करना, तो कमेंट सेक्शन में अपनी डेट लिख देना कि आपने इस डेट से अप्लाई करना शुरू किया, और फिर 15 दिन बाद आके दोबारा से अपने ही कमेंट के नीचे कमेंट लिखना कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ, पहले कितने मार्क्स या परसेंटाइल आपके आते थे और आज कितना डेवलपमेंट हुआ है। और ऑनेस्टली बताना, लेकिन ये कंसिस्टेंटली आपको कम से कम 15 दिन करनी पड़ेगी, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ अगर आपने 15 दिन कर लिया, आपको इसका एडिक्शन लग जाएगा। आपके फ्रेंड चाहे कितना ही परसेंटाइल मॉक में ला रहे हो, 90 99, और आपका 30 40 25 कुछ भी आ रहा हो, आप अगले 1 से 2 महीने में उनको टक्कर देना शुरू कर दोगे। ये है पावर राइट अप्रोच की। तो डायरेक्शन ओरिएंटेड एफर्ट करना चाहिए, डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन लेस करोगे भेड़ चाल में, गधा चाल में, तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा, परेशान रहोगे जिंदगी भर। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए,
और मेंस के लिए भी, तो हम उसको अप्लाई करेंगे, उसको हम बनाएंगे आपके लिए। अब इसको मेंस में कैसे अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, देखो सिंपल टेक्निक है। आपको अभी क्या होगा, जब आप मेंस की प्रैक्टिस शुरू करोगे ना, रीजनिंग और क्वांट की स्पेशली, क्योंकि ये वीडियो रीजनिंग और क्वांट के लिए है, तो क्या होगा कि आरआरबी पीओ मेंस में आप या तो प्रैक्टिस करोगे वीडियोस के थ्रू, या फिर आप प्रैक्टिस करोगे पीडीएफ के थ्रू, या फिर बुक के थ्रू। अब वीडियोस में पेड भी होगा, फ्री भी होगा। इसको हटाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम मैच नहीं कर सकते, करना हो तो आप स्टॉप वॉच से कर सकते हैं, बट खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन जब आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे जंप करोगे, चाहे वो सेक्शनल हो या फिर वो फुल हो, तो यहाँ पर आपको टाइमर चेक करना है। तो यहाँ पर आप टाइम कैसे चेक कर सकते हैं, या तो आप टाइमर के साथ मॉक लगा सकते हैं, और इतने ही टाइम में जितने आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाके देख लो कि कितने टाइम में आपके कितने क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। अगर मान के चलो कि कोई पजल थी रीजनिंग की, मेंस की, उस पजल को करने में आपको अप्रोक्सीमेटली लगा है 18 मिनट का टाइम आज के टाइम में, या फिर 20 मिनट का टाइम, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो डेली बेसिस पे जब भी प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की मेंस लेवल की आगे जाके, तो धीरे धीरे उसका टाइम रिड्यूस करके 15 मिनट तक ले आना ऑन एन एवरेज। और फिर यहाँ पर 5 सेकेंड्स रूल अप्लाई करना। फिर ये टाइम आपका डिक्रीज होकर बहुत ही प्यार से 10 मिनट के आसपास आना शुरू हो जाएगा, यानी कि 8 से 10 मिनट में आप पजल कर लोगे और टॉपर में काउंट होना शुरू हो जाओगे। और ये पजल वो होगी जो टफ लेवल की होगी मेंस के अंदर, उस लेवल पे आप चले जाओगे। अगर पजल मॉडरेट हुई तो आप 6-7 मिनट में भी इसको कर लोगे आराम से मेंस एग्जामिनेशन में। अब ये एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो 5 सेकेंड्स रूल है, ये अप्लाई कब करना है। ये अप्लाई कब करना है, जब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कम से कम आप एवरेज में परफॉर्म करना शुरू कर चुके हो, इतनी आपने स्पीड डेवलप कर ली है प्रैक्टिस से। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्री की पजल है, या कोई प्री की डीआई है, या फिर कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, एक्स वाई जी रीजनिंग और क्वांट का, अगर वो क्वेश्चन आप कर रहे हो 3 मिनट में और टॉपर कर रहा है 1 मिनट में, तो इसको अप्लाई आप यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फिर आपका एफर्ट ज़्यादा लगेगा। तो कोशिश करो कम से कम पहले 2.5 मिनट के अंदर आओ, उसके बाद इसको अप्लाई करना शुरू करो। अगर कोई पजल आप कर रहे हो मान के चलते हैं 7 मिनट में, और टॉपर कर रहा है 3 मिनट में, तो एटलीस्ट पहले आप एवरेज पे 5 मिनट में आओ, फिर अप्लाई करना शुरू करना। यानी कि 1.5 से 2 मिनट का गैप होगा, तो 5 सेकंड रूल बहुत ही जल्दी आपको एफर्ट दिखाएगा। क्योंकि अगर आप 7 मिनट पे अप्लाई करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज यही है कि पहले आपको फटाफट 7 मिनट से 5 मिनट पे आना है, यानी कि जो भी आपका टाइम है एवरेज वो लेना है। और आपको इसका दूसरा हैक बताता हूँ। कोई भी क्वेश्चन प्री का हो, रीजनिंग का, क्वांट का, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर वो टॉपर जो है उसको करने में 3 मिनट ले रहा है, तो आप उस टॉपर से +1 से लेकर +2 तक मैक्सिमम टाइम लोगे अगर, तो आप ये 5 सेकंड का रूल अप्लाई करना। अगर आपने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, यानी कि टॉपर ने क्या 3 मिनट में, आप कर रहे हो 8 मिनट में, 10 मिनट में, तो इसको अप्लाई मत करना, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आप अपनी स्पीड को पहले इम्प्रूवमेंट करो फटाफट मॉक टेस्ट से, प्रैक्टिस से, और उसको कम से कम 5 मिनट पे लेके आओ करने पे। उसके बाद ये अप्लाई करके देखना 15 दिन, और फिर बताना कितना जल्दी आपका मैजिक शुरू होता है। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आई हो कि सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स नहीं है। इस वीडियो को दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने बताया है। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो आपको टॉपर में लेके आएगी, यकीन मानो। मैंने बहुत बच्चों का सिलेक्शन करवाया है, आपका भी हो जाएगा।